Hi guys, welcome back to class of learning. Here with RAHUL Sharma, your friend and guide. And this class is all about language 16 students those are waiting eagerly कि सर वो क्वेश्चन बता दें कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं and we're going to crack this paper क्योंकि इस पेपर के नोट्स कहीं नहीं मिल रहे and get the notes from you लेकिन उसके बाद कहीं डिटेल्स नहीं मिली. That's true. पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं 15 और 16 15 का पेपर आज आ चुका है. By the time I'm not able to deliver that video lecture for 15 students, पर नोट्स मैं ऑलरेडी दे चुका था. अब पेपर आपने देख लिया, पूरा पेपर नोट से था. अब बात करते हैं एमईजी 16 की. तो एमईजी 16 में हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं. नोट्स आपके पास हैं तो गाइस जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. जिनके पास नोट्स नहीं है वो प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे, उनको ये सब करने हैं, याद रखना है सब करने. इसमें आपको बताऊंगा क्या क्या स्किप कर सकते हो. सबसे पहले शुरू करते हैं थीमेटिक एंड नैरेटिव कंसर्न्स ऑफ थीमेटिक एंड नैरेटिव कंसर्न्स ऑफ इंडियन फोक लिटरेचर. अब इंडियन फोक लिटरेचर का पहला क्वेश्चन जो पेपर में मिलने वाला है वो आने वाला है कि थीमेटिक और नैरेटिव कॉन्सेप्ट क्या था. इंडियन फोक लिटरेचर में कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे डील करते हैं, उसके थीम, उसकी नरेशन को हाईलाइट करना है. ये क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है. देन वी आर हैविंग द थ्योरीज. सर थ्योरीज कौन सी हैं, डिफरेंटिस्ट, मॉडर्निस्ट और डायलेक्टिकल. जब मैं थ्योरीज की बात करता हूं आई डू हैव समथिंग इन माय माइंड. मैंने कहा थ्योरीज को ब्लॉक करना जरूरी है. व्हाट इज डिफ्यूजन थ्योरी किया मैं बोलूं, मॉडर्निस्ट थ्योरी, डायलेक्टिकल थ्योरी. इट वेरी पर्सन प्लेस रीजन टू रीजन. हम इंडिया की बात करते हैं, फोक लिटरेचर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंडिया में डेफिनेटली बहुत सारे लैंग्वेज है. हर रीजन के हिसाब से लैंग्वेज बदल जाती है, मतलब बोली बदल जाती है. डायलेक्ट की बात की एज पर लैंग्वेज याद होना चाहिए आपको, फर्स्ट टाइम पढ़ा था आप लोगों ने. तो वहां हम उन लैंग्वेजेस की बात करते हैं. दैट्स हाउ द वर्ल्ड चेंज. किन कॉन्सेप्ट को समझना है. वी डू हैव प्लेंटी ऑफ पोएट्स, राइटर्स, शॉर्ट स्टोरीज, इसमें तो प्लेंटी. अब मैं उन सबको तो नहीं पढ़ सकता लेकिन हाँ मैं बेसिस को जरूर क्लियर करता हूं. देन आई हैव द समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट सर, द पैटर्न्स, नाउ क्षेत्र एंड देशा एंड फोकलोर. ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए. क्या है शॉर्ट नोट ना सकते हैं, यस दे कैन कम शॉर्ट नोट, अलोंग विद दे कैन कम एज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन. डिटेल आपके पास है. कम ऑन नेक्स्ट वन. हियर वी आर हैविंग द वुमेन प्रोटेस्ट अगेंस्ट patriarchal authority. What is patriarchal authority? Sir, the authority where the man rules. अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना. क्या लिटरेचर में अगर इंडियन फोक लिटरेचर की बात की जाए उसमें हाईलाइट किया गया, हाँ उसको कैसे क्लियर किया गया, किन कॉन्सेप्ट को बताना है, हमें वो सारे एविडेंस देने होंगे साथ में. कम नेक्स्ट वन. कहता है अडॉप्शन बाय द नीलकमल. सर द अडॉप्शन ऑफ नीलकमल एंड लालकमल. सर ये तो पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. स्टेट बोर्ड को चेंज नहीं करेगा, सीधा आपको दे सकता है. Then we are having the नागामंडला. Guys, please make sure कि आप इसको करेंगे ही करेंगे. मैं पूरी तरह श्योर हूं कि ये पेपर में आना चाहिए. आप लोग नागामंडला बाय ग्रीश कार्नाड. सर ग्रीश कार्नाड का नाम सुना है, तुगलक भी पढ़ा हमने. सर तुगलक को पढ़ने के बाद इसको पढ़ने में इंटरेस्ट डेफिनेटली लगता. तो नागामंडला कॉन्सेप्ट प्लॉट हमें ऑन टिप होना चाहिए. ये हेल्प करेगा. इसमें प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन और थीम पे क्वेश्चन आ सकते हैं. Then we come next one, brothers date. Now, भोपाल चू the four joggies, संथाली. इनमें से कोई एक घूम फिर के आ सकता है. इनमें से कोई एक, तीन में से कोई एक. तो आपको तीनों की शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी होगी. तो पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना ताकि इसको जूम करके आप लोग लिख पाओ. फिर जब करते हैं नेक्स्ट पार्ट में वहां कुछ डिस्कशन करेंगे, वो हमारे काम में आने वाली है. तो उसमें कुछ क्वेश्चन बताना आपको. क्या लग रहा है मैं द वर्ल्ड वाज यंग. सर इसमें से एक क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है. सर बेहतर वर्ड वाज यंग में क्या एप्लीकेशन, थीम, सर कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, सब का सब जुड़ा हुआ है प्लॉट से. प्लॉट के बाद कैरेक्टराइजेशन करना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली. नाउ नेक्स्ट वन, द लेडी हु डाइड 1.5 टाइम्स. दिस इज माय एक्सपेक्टेड. तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आती है ये वाला. कौन सा? द लेडी हु डाइड 1.5 टाइम्स. ओल्ड एपिक द महाभारत है, रामायण. सर एपिक्स की बात करो तो आप पोएट्री सेक्शन की बात कर रहा हूं. आपको ब्लॉक नंबर 5 6 में आ रहा हूं मैं सीधा वहां पे. मैं आपको बोल रहा हूं महाभारत और रामायण को ऑन टिप कर लेना है, ऑन टिप. देन वी कम नेक्स्ट वन, द सॉन्ग्स ऑफ डेथ, द सॉन्ग ऑफ क्रिएशन एंड मिथ. अब जब मिथ की बात कर रहा हूं तो मैं कुछ चीजें और बोल रहा हूं, आप उनको लिख लो. दैट इज बेटर पार्ट कि आपके काम आएंगे. आप लोग मिथ को हमने कर लिया सर, प्लॉट, स्टाइल, देन फोक, ड्रामा, ये सब आपको ऑन टिप होना चाहिए. सर क्या बोला, फोक बोला मैंने, ड्रामा बोला, मिथ बोला, ये सब आप क्लियर करेंगे.
And then we come to the next one. कहते do you accept my truth, my lord, सीता's power. सर ये वो शॉर्ट स्टोरी जो हमें अच्छे से आनी चाहिए. Such as the पत्थर पंचाली पजारा. Now मैना आंचल one of the most dominant जो हमें on tip होना चाहिए. Then the dilemma. You cannot leave this one. The dilemma. And then the most important जो आपको 100% पेपर मिलने वाला है. The कांतापुरा. कांतापुरा ऑन टिप होना चाहिए. याद सर एमपी7 हमने पढ़ा है. कांतापुरा तक पेपर में कंफर्म चांसेस आएंगे. सर तो छोड़ना तो नहीं बनता, हमें इसको ऑन टिप करना है. दोस्त बोलते हैं एमपी7 टू दे नो दैट व्हाट दे वांट दिस पर्टिकुलर प्ले. एंड देन वी डू हैव जतारा, कथकली, तमाशा और नौटंकी. ये पहला क्वेश्चन हो सकता है और ये लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है. इट विल शॉर्ट नो. तो हमने कहा पेपर की प्रिपरेशन कैसे करने का देखा क्या होगा. एंड दोस हैव डन नथिंग टिल नाउ. ऐसा करो, क्वेश्चन मैं दे चुका हूं, स्क्रीनशॉट लो. ठीक है, आपके पास होना चाहिए. और अभी क्या भी खाली इनके आंसर ढूंढने, सिर्फ इनके आंसर्स को अपलोड कर लो. कल का पेपर ऑन टिप आपका होगा. एंड यू गोइंग टू क्रैक द पेपर. आपको सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है, इनको गो थ्रू करना है. पूरा पेपर इनके चारों में होने वाला है, कुछ भी अलग नहीं होगा. नॉट इवन सिंगल थिंग दैट विल कम न्यू एक्सेप्ट दिस. तो आई होप आप इसको फॉलो करेंगे. दिस इज द लास्ट लेसन फॉर दिस समर एग्जाम for MA16. Till then, keep watch my videos, share, like and subscribe. You think it's worth to watch और इसने कुछ हेल्प की तो लाइक तो प्रेस करना बनता है. बाय गाइस.